Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.7.3 अदर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनकी अन्य सुविधाएं क्या है, आइए देखते हैं। बिसाइड सेविंग्स वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू अस। अब देखिए बचत तो होता ही है, बचत के साथ साथ जो वित्तीय संस्थाएं हैं वह हमें निम्नलिखित सुविधाएं देती हैं। क्रेडिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड, लोन, ई बैंक। तो आइए अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड। अब देखिए ये एक तरह का आपको क्रेडिट कार्ड का नमूना दिया गया है। यहाँ बैंक का नाम होता है, ये आपका क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। ये वैलिड एक्सपायरी डेट होता है, वैलिड अप टू, ठीक है। फिर यहाँ पे वीज़ा है, ये वीज़ा कार्ड है। फिर यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ओनली, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारा है, जैसे 24 आवर बैंकिंग हो सकता है। इसके बैक साइड में भी जानकारी रहता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको मिला के देखिए तो इस तरह की जानकारी उसमें रहती है। और प्लैटिनम कार्ड होता है, गोल्ड कार्ड होता है, तो वो अलग अलग स्कीम रहता है, उस हिसाब से मिलता है। तो आप देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या बोल रहा है। मोस्ट बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। अब बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो अपनी उपभोक्ताओं को, अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देते हैं। दिस कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सिलेक्टेड आउटलेट्स ऑथोराइज्ड बाय द बैंक। अब बैंक द्वारा जो अधिकृत विक्रेता हैं, मतलब सिलेक्टेड आउटलेट्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनसे आप उत्पाद एवं सेवाएं खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से। अब क्रेडिट कार्ड देखिए सब जगह इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आज जो कल आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा है जहां पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। सिंस दिस कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। अब यह जो कार्ड है ये प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक का बना होता है, ये जो कार्ड है। द अमाउंट ऑफ अ क्रेडिट अ कस्टमर कैन अवेल is limited as agreed upon at the time of issue of the credit card। अब देखिए जब एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो वो कितना अमाउंट इस्तेमाल कर सकता है उसका क्रेडिट लिमिट बता देते हैं। यू कैन ऑल्सो विदड्रॉ मनी यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड थ्रू एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। अब आप ATM का इस्तेमाल करके भी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का इस्तेमाल करके भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। अब अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू रिसीव अ स्टेटमेंट ऑफ द टोटल क्रेडिट अवेल्ड बाय यू। अब हर महीने के अंत में आपके पास बैंक से यह जानकारी दी जाती है कि आपने कितना उधार लिया, कितनी राशि आपने इस्तेमाल की। यू हैव टू रीपे द होल अमाउंट और पार्ट ऑफ इट एज मैंशनड इन द स्टेटमेंट। अब देखिए अब या तो आपको पूरा पैसा का भुगतान करना होता है या तो उसका कुछ हिस्सा का आपको भुगतान करना पड़ता है, जैसा कि स्टेटमेंट में रहता है। अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देयरफॉर यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। अब देखिए यदि पूरा रकम का भुगतान न किया जाए तो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगाया जाता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास बैंक में अकाउंट है, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में आपका सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट है और उसमें आपके पास 1 लाख रुपया बैलेंस है, ठीक है। अब आपके पास आ गया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपके पास मान लीजिए लिमिट है 50,000 का, ठीक है। तो आप 50,000 तक का क्रेडिट का कुछ सामान खरीदे। आपका ये जो 1 लाख है वो वैसे का वैसा ही है। आप अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए तो ये 50,000 आप पे कर दिए। अब एज़ पर द रूल मान लीजिए आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए हैं वो आपको बोलता है कि 45 डेज़ में आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। तो आप 45 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब बैंक का रूल होता है, मान लीजिए 45 डेज़ तक आप पेमेंट नहीं किए, उसके बाद आप जितना दिन तक पेमेंट नहीं करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि सर 50,000 तो क्रेडिट लिमिट है, क्या पूरा? नहीं, आप जितना इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 50,000, लेकिन आप 5,000 का ही सामान खरीदे या 5,000 ही इस्तेमाल किए तो वही पैसा आपको रिटर्न करना है, और अगर आप नहीं दे पाए तो इसी पे इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे आपको बोला है रीपे द होल अमाउंट, तो ये होल अमाउंट है। अब यहाँ बोल रहा है पार्ट पेमेंट क्या होता है? आजकल EMI पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, ईजी मंथली
इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक है। कोई आप प्रोडक्ट खरीदे मान लीजिए 10,000 का, ठीक है, और एज पर द EMI आपको हर महीना 500 करके देना है, ठीक है। कितने महीने तक? 20 महीने तक, 20 मंथ्स। तो इस केस में जो आपका पेमेंट होगा वो 500 रुपया प्रति महीना देना होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ EMI में परचेज़ करते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो 45 डेज़ का या आपका बैंक जितना दिन का आपको क्रेडिट का लिमिट देता है वो वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपके EMI के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ प्रोडक्ट खरीदे तो पेमेंट कैसे करना है, रीपे कैसे करना है वो देख लें। फिर आता है डेबिट कार्ड। तो आइए डेबिट कार्ड देखते हैं। दिस कार्ड इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए, डेबिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है? दिस कार्ड इज इशूड अगेंस्ट योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब आपको जो डेबिट कार्ड दिया गया है वो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में दिया है। कहने का मतलब, अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख है, तो आपका जो डेबिट कार्ड है उससे आप यही 1 लाख का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना ही पैसा डेबिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पैसा आप मान लीजिए आपको अर्जेंट में पैसा की ज़रूरत है, आप ATM से निकाल लिए, आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना है या कुछ पेमेंट करना है, आप डेबिट कार्ड से कर दिए, तो वो आपका ही पैसा है, ठीक है। As you make a payment using this card, the money is automatically debited from your account. आप जब डेबिट कार्ड से कोई भुगतान करते हैं या पेमेंट करते हैं तो पैसा आपके बैंक के खाते से निकलता है। इन दिस मैनर यू यूज़ योर ओन मनी इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। अब इस तरह से क्या होता है, आप अपना ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक से आप कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आप कोई उधार नहीं ले रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड में क्या हो रहा है, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेबिट कार्ड में आपके पास जो बैंक में पैसा है आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ATM कार्ड, जिसको हम लोग ATM कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों ही ATM कार्ड होता है। यूजिंग अ क्रेडिट और अ डेबिट कार्ड यू कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम एन ATM एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट 24 आवर सर्विसेज। अब देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप जब चाहें ATM से पैसा निकाल सकते हैं, चाहे आप सुबह चाहें, रात को चाहें, 24 घंटा आप ATM जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। These are located in various places like a bank building, shopping complex, a residential area और रेलवे बस टर्मिनल्स। अब ये जो ATM मशीन्स है ये बैंक के बिल्डिंग में होता है, फिर ये बाज़ार में होता है, जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ होता है, कॉलोनी में लगा होता है, स्टेशन में होता है, रेलवे स्टेशन हुआ, फिर बस अड्डा हुआ, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, पैसे की उनको ज़रूरत होती है, वहाँ पे ATM आपको मिलेगा। दस कैश इज़ अवेलेबल इवन बियॉन्ड द बैंक आवर। तो इससे क्या होता है कि जो पैसा है वो आप 24 घंटे आप जब चाहें अपना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब ATM नहीं था, लोगों को पैसा चाहिए होता था तो वो बैंक जाते थे, बैंक जाकर वो पैसा निकालते थे और उसको इस्तेमाल करते थे, इसलिए लोगों को हर समय अपने पास कैश रखना पड़ता था। लेकिन अब लोग सिर्फ अपने पास एक कार्ड रखते हैं और जब ज़रूरत होता है तो आप देखेंगे हर जगह आपको ATM मशीन मिल जाएगा, वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड एट एन ATM अट्रैक्ट्स अ हाई इंटरेस्ट रेट। अगर आप ATM में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड यू विड्रॉ योर ओन मनी फॉर विच नो इंटरेस्ट इज चार्ज। लेकिन जब आप डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं तब आप अपना ही पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो डेबिट कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्रेडिट कार्ड में अगर आप पैसा निकालते हैं तो हाई इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे सवाल है कि इंटरेस्ट लगता कितना है, तो वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेंगे वो बैंक से आपको ये जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट है लोन, ऋण। टुडे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन फॉर मेनी पर्पस लाइक पर्सनल यूज, एजुकेशन, परचेज ऑफ अ हाउस, व्हीकल, हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ हाउस होल्ड परचेजेज, सेटिंग अप योर ओन बिजनेस एक्सेट्रा। अब देखिए, आज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं हैं, ये कई कार्यों के लिए आपको ऋण देती है, लोन देती है। आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर खरीदने के लिए,
फिर आपको गाड़ी खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, जैसे लोग मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, आज ये सब आपको लोन पे मिल जाता है। फिर आप मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेनेंस या रिपेयर ऑफ हाउस होल्ड परचेज, इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। या तो आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशन वैरीज अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अमाउंट एंड रीपेमेंट पीरियड एंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब कितना ब्याज होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो लोन लिए हैं, ऋण लिए हैं, वो किस पर्पज़ से लिए हैं, कितना अमाउंट लिए हैं, आप कितने दिनों में रिपेमेंट करेंगे, 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में या 3 साल में या 10 साल में। फिर किस तरह का संस्था है, सरकारी है या निजी संस्था है। दीज लोन्स कैन बी रिटर्न्ड ईजिली इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब ये जो लोन हम लोग लेते हैं इसका मंथली इंस्टॉलमेंट्स होता है, EMI। To avail of these loans, you need to provide either a guarantee or a bond and or a security in the form of a fixed deposit, NSC, property और ज्वेलरी। अब इस तरह के लोन लेने के लिए आपको व्यक्तिगत या तो गारंटी देना पड़ता है, या तो कोई बॉन्ड देना पड़ता है, या तो अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तो वो देना पड़ता है, NSC सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, ज्वेलरीज के ऊपर लोन ले सकते हैं, और अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होता है उसके ऊपर भी लोन्स दिया जाता है। फिर आता है ई बैंकिंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जितना ये देख रहे हैं ना, ई बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब के ऊपर हम लोग चैप्टर्स सेपरेट बना हुआ है। तो आप अगर डिटेल में ये सब भी पढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस स्टडीज़ का वीडियोस आप हमारे स्टोर सेक्शन से ले लीजिए ऐप का, फिर वहाँ से आप पढ़िए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। These days the internet provides you the following services at the press of a button। आज आपको एक बटन दबाते ही इंटरनेट में निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। To know your bank balance, amount of the credit available, apply for a checkbook or draft, credit card payments। अब देखिए, आपके बैंक के खाते में कितना पैसा है ये आप पता कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। चेक ड्राफ्ट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट कर सकते हैं। टू यूटिलाइज टेलीमार्केटिंग फैसिलिटी टू परचेज गुड्स और टू अवेल सर्विसेज। अब देखिए, आपको ऑनलाइन कोई सामान खरीदना है या कोई सेवा लेना है तो आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। टू परचेज रेलवे एंड एयर टिकट्स। अब देखिए, पहले हम लोग रेलवे टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, लंबे लंबे लाइन में रखते थे। अब रेल का टिकट हो या हवाई यात्रा करने के लिए टिकट आप आसानी से कुछ ही मिनटों में खरीद सकते हैं। पे योर टेलीफोन, वाटर एंड इलेक्ट्रिक बिल। आप टेलीफोन का बिल, बिजली बिल, पानी बिल, ये सब चीज़ आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। दिस सेव्स योर टाइम वाइल मेकिंग ट्रिप्स टू द बैंक एंड अदर प्लेसेस। अब देखिए, ऐसा करने से आपको बैंक नहीं जाना होता है, या इलेक्ट्रिक बिल पे करना है तो इलेक्ट्रिक ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है, और भी रेलवे टिकट के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी समय बचता है आपका। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर देखिए।